नमस्कार दोस्तों आज हमारा विषय है चेतना ही चेतना को बंधन में डालती है। चेतना ही चेतना को बांधती है। चेतना ही चेतना को उलझन में डालती है। हमको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब चेतना से ही बना है। आध्यात्म जगत में जब हम कोई भी यात्रा करते हैं तो हमको ये समझाया जाता है कि हमारी आत्मा जड़ में उलझ गई है, जड़ में फंस गई है, जड़ तत्वों में, जड़ की व्यवस्था में अपने आप को बंधन में डाल दिया है आत्मा ने। ऐसा हमको समझाया जाता है और दूसरी तरफ ये समझाया जाता है कि आत्मा अजन्मा है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि यदि आत्मा अजन्मा है तब तो वो कभी फंसेगी नहीं किसी में भी, क्योंकि फिर वो अविनाशी हो गई। अजन्मा अविनाशी होता है, चाहे उसको आत्मा कहो चाहे परमात्मा कहो। लेकिन दूसरी थ्योरी ये कहती है कि आत्मा जड़ तत्वों में उलझ गई तो वहाँ यह आत्मा को चेतना समझते हैं, जो कि उनकी बात बिल्कुल सही है कि चेतना जड़ तत्वों में उलझ गई। लेकिन अब यहाँ पर एक बात यह गलत हो जाती है कि वो जड़ में उलझ गई, क्योंकि चेतना इतनी शक्तिशाली है कि वो उससे नीचे की शक्तियों में कभी नहीं उलझ सकती। चेतना के पास इतनी कलाएं हैं, इतनी शक्तियां हैं, इतना सामर्थ्य है कि वो कभी भी उससे नीचे तबके की व्यवस्था में नहीं उलझ सकती। तो फिर चेतना किस में उलझी हुई है? ये बहुत ही विवेकवान प्रश्न है, क्योंकि यदि जड़ कुछ है ही नहीं तो चेतना उसमें कैसे उलझ सकती है? नहीं उलझ सकती। ये स्पष्ट है कि चेतना जड़ में कभी उलझ ही नहीं सकती, क्योंकि जड़ एक भ्रांति है, जड़ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। जड़ कुछ भी नहीं है। इस संसार में जो सर्वप्रथम तत्व बनता है वह परम चैतन्य तत्व होता है, जो कि परम शून्य से बनता है। ये मैं हर बार बता चुका हूँ। और उसी परम चैतन्य से सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। मतलब परम शून्य से अनंतों परम चैतन्य तत्व बन रहे हैं और आगे बनते रहेंगे। ये प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। अनंत युगों से, आदि अनादि समय से ये प्रक्रिया चलती आ रही है और चलती रहेगी। तो कहने का तात्पर्य, ये जो हमको दिखाई दे रहे हैं, जो भी तत्व जो हमको जड़ तत्व दिखाई दे रहे हैं, वह सब जड़ तत्व असल में जड़ नहीं है। बस वो भासित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि ये जड़ है, क्योंकि इनका तंत्र ही ऐसा बना है। परम चैतन्य आपस में मिलकर अनंत संभावनाओं को जन्म देते हैं। मतलब अनंत तरीके के तंत्र बनते हैं, अनंत तरीके की व्यवस्थाएं बनती हैं। जैसे कई सारे शरीर बनते हैं परम चैतन्यों का जुड़ाव होकर, जैसे ब्रह्म पुरुष के शरीर, देवताओं के शरीर, पिशाचों के, भूत के, प्रेत के, इंसानों के, और कई अनंत योनियां बनती हैं। एक दो योनियां नहीं, 84 लाख योनियां नहीं, 84 करोड़ भी नहीं, अनंत योनियां। क्योंकि जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं परम चैतन्य से, उतने कॉम्बिनेशन बन चुके हैं और आगे बनते रहेंगे। मतलब हम सोच भी नहीं सकते इतने कॉम्बिनेशंस परम चैतन्य आपस में मिलकर बनाते हैं। सूक्ष्मतमता से लेकर, मतलब परम सूक्ष्मता से लेकर परम स्थूलता तक सारी व्यवस्थाएं परम चैतन्य से बनती हैं। तो जो भी हम देख रहे हैं, जैसे कि पत्थर देख रहे हैं, पत्थर हिलता डुलता नहीं। गाड़ी, कुर्सी, घर, मकान, ये सब जो हम देख रहे हैं, हमको लगता है ये सब जड़ है। नहीं, ये व्यवस्था जड़ रूप दिखाई दे रही है, लेकिन असल में ये सब परम चैतन्य तत्वों से ही बनी हुई है। परम चैतन्य तत्वों से मिलकर ही सारा खेल बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि परम चैतन्य ने अपने शब्द से बनाया, नहीं, परम चैतन्य ही मिलकर बने हैं। जैसे कि अगर हम एक पानी के बूंद की बात करते हैं,
अगर उस पानी की बूंद को हम शंखों लेवल सूक्ष्मता में जाकर देखेंगे तो एक पानी की बूंद किसी गैलेक्सी से कम नहीं है। और जितने गैलेक्सी में जीव हमको नज़र आते हैं, दृश्यमान होते हैं, उतने ही जीव उस एक बूंद में समाहित हैं। और सोचिए एक बूंद में कितने परम चैतन्य होंगे। मतलब जो सबसे परम सूक्ष्म शरीर होता है या परम सूक्ष्म तत्व होता है, उसको हम परम चैतन्य तत्व कहते हैं। और उसी से सारे सजीव और निर्जीव जो जितने भी दिखाई दे रहे हैं सब बनते हैं, उसी से बनते हैं। बस व्यवस्था के फेर की वजह से, बनावट की वजह से, उनके कॉम्बिनेशन की वजह से, उनके सिस्टम की वजह से कोई हमको चेतनवत नज़र आता है, सजीव नज़र आता है, सोचने समझने वाला नज़र आता है, और कोई हमें निर्जीव समझ में आता है, अचेतनवत समझ में आता है। ये जो सारा खेल है, इस समस्त जगत, समस्त सृष्टियों में जो सारा खेल चल रहा है वो दो ही व्यवस्था से चल रहा है। एक तो अचेतन, अचेतन मतलब परम शून्य, मतलब स्पेस, खाली जगह, एम्प्टीनेस, वॉइडनेस, इसको हम परम शून्य कहते हैं या उसको अचेतन भी कह सकते हैं। अचेतन और चेतन ये दोनों मिलकर ही सारी अनंत व्यवस्थाएं बनाए बैठे हैं। और ऐसा नहीं है ये कोई चेतन का कोई स्पेशल अपनी मर्जी से बनाता है, नहीं, सब एक ऑटोमेशन का हिस्सा है। जैसे पहाड़ से जब नदी गुजरती है तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से एक रास्ता बना लेगी। नदी का रास्ता तय होता है उसकी ढलान के अनुरूप, उसके रास्तों के अनुरूप। ये सब एक ऑटोमेशन का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि उसको पहाड़ इंस्ट्रक्शन देगा कि इस साल तो तू इधर से जा रही है, अगले साल उधर से जाना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और ना ही नदी अपना रास्ता तय करती है कि इस साल तो मैं इधर से निकलूंगी, अगले साल उधर से निकलूंगी। नहीं, जैसी प्रकृति से, ऑटोमेशन से उसको व्यवस्था मिलेगी, वैसे ही वो बहेगी। इसी तरीके से चेतन और अचेतन, अचेतन की व्यवस्था को लेकर अचेतन के साथ मिलकर सारा चेतन जगत, परम चैतन्य सारी व्यवस्था बनाता है। परम चैतन्य के पास अगर हम सोचें तो देखने में ऐसा लगेगा कि इसके पास अनंत शक्ति है सोचने समझने की, लेकिन वो भी एक निर्धारित धारा का हिस्सा है। जैसे नदी एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाती है, तो अगर कोई व्यक्ति देखे, अपना विवेक लगाए, तो सोचेगा कि इसके अंदर बुद्धि है, विवेक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्धि, विवेक, ज्ञान, विज्ञान सब एक भ्रम है। सब एक तयशुदा व्यवस्था के हिस्से हैं। कोई किसी के पास विवेक नहीं है, कोई चिंतन करने की क्षमता नहीं है। उस किसी के पास कितना विवेक आएगा, कितनी चिंतन करने की क्षमता आएगी, वो सब एक व्यवस्था का हिस्सा है। कहाँ जन्म लेगा, क्या क्या उसके शरीर की व्यवस्था कैसी होगी, उसकी चिंतन की क्षमता कैसी होगी, वो पिछले भाव से, उसकी यात्राओं का जो पिछला बहाव चल रहा है, उसकी यात्राओं का पिछला बहाव और आगे जो मौजूदा व्यवस्था उसको मिली, उसके अनुरूप तय होता है। और ये अनंतों युग पहले ही तय हो चुका, क्योंकि सारा सिस्टम पहले से है कि नदी का प्रवाह 1000 वर्ष बाद कैसा होगा, वो आज की व्यवस्था से तय है लगभग, कि जब वो रास्ते में चलेगी तो रास्तों को कितना खोद देगी, कौन कौन से रास्तों पर चलना बंद हो जाएगा उसका, और कौन से नए रास्ते तय कर लेगी। वो सब एक प्राकृतिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। कब आंधी आएगी, कब तूफान आएगा, कब भूकंप आएगा, ये सब चीज़ें एक्सीडेंटली नहीं होती, सब बिल्कुल कॉन्सिक्वेंसेस के अकॉर्डिंग होती है। एक घटना दूसरे घटना को अंजाम देती है और दूसरी घटना तीसरी घटना को अंजाम देती है। भूकंप ऐसा नहीं है कि कभी व्यवस्था बनी ही नहीं अंदर पृथ्वी की, पृथ्वी के अंदर
कि जो प्रकृति है उसके अनुरूप व्यवस्था बनी नहीं और वहाँ पर भूकंप आ जाएगा, नहीं। भूकंप की नींव बहुत पहले ही रखी जा चुकी है व्यवस्था के अनुरूप, और वहीं भूकंप आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। और इसी तरीके से सोचने समझने का जो एक संसार है, भावों का संसार है, बुद्धि का जो संसार है, वो भी तय है। तो सबसे पहली बात कि अगर हम ये समझें कि जड़ में चेतना फंस गई, तो नहीं, चेतना को फंसाने के लिए, परम चेतना को बंधन में डालने के लिए परम चैतन्य जितनी ही शक्ति चाहिए। और सचमुच ऐसा ही होता है। अगर हम कहें कि इस संसार में 5 तत्व हैं, वायु, अग्नि, आकाश, जल और पृथ्वी, तो मित्रों कोई 5 तत्व नहीं है, केवल एक तत्व है, वो है चेतन तत्व। उसी चेतन तत्व से पृथ्वी भी उसी चेतन तत्व से बनी है, अणुपरमाणुओं से। वायु भी अणुपरमाणुओं से बनी है, अग्नि भी परमाणुओं से बनी है, जल भी उसी से और आकाश भी उसी से। जो चेतन आकाश की मैं बात कर रहा हूँ। और जो अंतिम आकाश होता है, जो परम शून्य वाला आकाश होता है, वो अचेतन है। उसके बाद जितने भी आकाश बने हैं सब चेतन आकाश हैं, सब एक अणु परमाणुओं का, सूक्ष्मतम अणु परमाणुओं का एक बादल है। इसीलिए हमारा जो समझ है वो हमको तभी समझ में आएगी, जो सही यथार्थ समझ है वो तभी प्रकट होती है जब परमात्मा की कृपा होना शुरू होती है। और ऐसा नहीं है कि ये मैं पहली बार मैं खुद कह रहा हूँ कि चेतना ही चेतना को फंसाती, कई लोग बोल कर जा चुके हैं, उन्होंने समझा। लेकिन वही लोग फिर दूसरी बात में जड़ में फंसने का भी समर्थन कर देते हैं, क्योंकि जब उन पर कृपा हुई तब उन्होंने समझा कि हाँ ये तो सब कुछ चेतना है। लेकिन बाद में जब वो गुरु परंपरा या ग्रंथों में घुसते हैं तब वो फिर जड़ को भी महत्व देना शुरू करते हैं कि हाँ जड़ जैसी व्यवस्था है जिसमें ये चेतना फंसी है। नहीं, जड़ जैसी व्यवस्था में जहाँ चेतना है ही नहीं, उसमें चेतना कैसे फंस सकती है, ये बहुत ही छोटी सी बात है, इसको कोई भी समझ सकता है। लेकिन बात तो अलग थी ना, बात ये है कि जड़ कुछ होता ही नहीं, चेतना तो चेतना में फंसी है। जैसे आज हमारा जो स्थूल शरीर है उसका एक एक अणु परमाणु, उनको भी जब करोड़ों हिस्सों में तोड़ दिया जाएगा तो जब परम सूक्ष्म तत्व बचेगा, परम सूक्ष्म जिसको तोड़ा न जा सके आगे, उसको परम चैतन्य तत्व कहा जाता है। तो सोचिए हमारा जो शरीर है वो कितने परम चैतन्यों से बना है, और फिर उस परम चैतन्य शरीर की व्यवस्था को भोगता है केवल एक परम चैतन्य, वो हम होते हैं। क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है तब इस परम चैतन्य के गुच्छ को हम छोड़ देते हैं, लेकिन एक सूक्ष्म शरीर बचता है, वो भी परम चैतन्य नहीं होता। परम चैतन्य पर करोड़ों अरबों खरबों का आवरण चढ़कर सूक्ष्म शरीर बना है, और उस सूक्ष्म शरीर पर एक आवरण ये स्थूल शरीर का है। तो जब स्थूल शरीर हम छोड़ते हैं तो अनंतों परम चैतन्य के पुंज को हमने छोड़ दिया, और तब तक हम जब तक हमारा स्थूल शरीर था तब तक उस परम चैतन्य तत्वों की व्यवस्था को ही हम भोग रहे थे। चेतना चेतना को ही भोगती है, जड़ को कभी नहीं भोग सकती। तो हम इस शरीर को भोग रहे थे, फिर हम सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं। अब सूक्ष्म शरीर कर्मवत जो भी उसकी प्रकृति का बहाव था उसको आगे ले जाता है, चाहे वो देव योनि में जाए, चाहे अधम योनियों में जाए, या ऊपर की और उच्च योनियों में या नीचे की योनियों में चला जाए। प्रकृति का जैसा बहाव होता है, जैसा प्रकृति उससे कर्म करवाती है वो आगे को प्रशस्त हो जाता है। फिर आगे के परम चैतन्य शरीरों को परम चैतन्य के समूह से बने शरीर को प्राप्त करता है, और ऐसा चलता रहता है। और हर परम चैतन्य की यात्रा, लगभग सबकी यात्रा एक जैसी ही होती है, सबको सब बनना पड़ता है। यही इस व्यवस्था का सबसे सुंदर बात है कि हर जीव को, हर परम चैतन्य को
सारे रोल अदा करने पड़ते हैं, सारे रोल जितने भी आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, वो सारे रोल अदा करने पड़ते हैं। इतनी बड़ी यात्रा है हमारी। हम कभी पेड़ बनेंगे, पौधे बनेंगे, अनंत योनियों में जाएंगे, और एक योनि में भी जितने रोल प्ले हो सकते हैं, जैसे इंसानी योनियों में आज 780 करोड़ लोग हैं, तो 780 तरह के रोल निभाए जा रहे हैं इस धरती पर इंसानी देह के द्वारा। तो एक परम चैतन्य कभी ना कभी उन 780 करोड़ रोल को निभाएगा। कितनी अजीब बात है। ये तो एक पृथ्वी की बात हुई, ऐसे अनंत पृथ्वियां हैं और पृथ्वी में भी अनंत जीव हैं। तो सोचिए, केवल पृथ्वी के ही जीवों को निभाने की बात हो, जीवों के रोल को निभाने की बात हो, तो अनंत युग तो इस पृथ्वी के जीवों के रोल को निभाने में खप जाएंगे एक परम चैतन्य के। तो सोचिए आप, फिर अनंत पृथ्वियाँ, अनंत लोक, अनंत व्यवस्थाएं और एक लोक, एक व्यवस्था के अनंत जीव, कितनी बड़ी यात्रा है एक परम चैतन्य की। तो परम चैतन्य इस तरह से परम चैतन्य व्यवस्थाओं में ही उलझा है, और हम सोचते हैं कि हम तो तुरंत निकल लेंगे। अरे, तुम मुक्त कहाँ हो रहे हो? तुम तो एक परम चैतन्य व्यवस्था को छोड़कर दूसरी में जाकर कूद रहे हो। ये थोड़ी अश्रेष्ठ मालूम होती है, वो थोड़ी श्रेष्ठ मालूम हो जाती है आपको, और उसको तुम मुक्ति कह देते हो। मन की सारी मुक्तियाँ और सारे बंधन बंधन ही हैं। अभी तक इतना बड़ा खेल अगर कोई समझाता तो तुम परम वैराग्य को प्राप्त हो जाते, लेकिन अभी तक समझाने वाला मिला ही नहीं कि इस संपूर्ण खेल को, संपूर्ण दृष्टिपटल को, सारे कैनवास को जो भी चल रहा है वो आपके सामने रखा जा सके। परमात्मा का जो चेतन अचेतन से परे परमात्मा है, उस परमात्मा का ज्ञान की प्रेरणा आपको कहीं से भी मिले, उसको अनंत बार प्रणाम। मुझे भी जहाँ से भी मिली, चाहे किसी वाणी से, ग्रंथ से, किसी व्यक्ति से, चाहे वो व्यक्ति, वाणी, ग्रंथ मुझे पूरा ज्ञान देना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके पास भी नहीं था, लेकिन उसके ज्ञान को सुनकर, किसी वाणी के ज्ञान को सुनकर, किसी ग्रंथ के ज्ञान को सुनकर, अगर मैं परमात्म कृपा को उपलब्ध हुआ, अगर जाने अनजाने में मुझे किसी से ऐसी प्रेरणा मिली, तो उसको मेरा अनंत बार प्रणाम, अनंत बार नमन। लेकिन जब भी मैं विश्लेषण करता हूँ, जिन जिन भी ग्रंथ को मैंने पढ़ा, जिन भी गुरुओं के पास मैं गया, तो मुझे लगता है कि सबने चेतनाओं में ही उलझाया। लेकिन वो तो परमात्म कृपा थी कि उनकी बातों में मैंने सत्य ढूंढ लिया। तो जब मैं विश्लेषण करता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे इस पूर्ण ज्ञान का सोर्स परमात्मा ही नजर आता है, कि परमात्मा ने ही कृपा की और मैं पूर्ण चीज़ को समझ पाया। लेकिन फिर भी जिन जिन भी जगह से मैं आगे बढ़ता चला गया, उन सब जगह को मेरा अनंत बार नमन, अनंत बार प्रणाम, पूर्ण हृदय से अनंत बार मेरा प्रणाम। क्योंकि वो सब व्यवस्थाएं भी आधारित हैं परमात्मा पर। परमात्मा का ही तो आधार है जो सारा जगत चल रहा है। ये जो चेतना की व्यवस्था है वो भी पूरी परफेक्ट व्यवस्था है। हर परम चैतन्य के साथ पूर्ण न्याय होता है, अन्याय से कोई नहीं चलता। और हर परम चैतन्य की कब कितना विवेक रहे। अगर परम चैतन्य को हम किसी व्यवस्था में न डालें, किसी भोग व्यवस्था में न डालें, तो जो स्वतंत्र परम चैतन्य होता है उसमें परम आनंद होता है, लगभग वो अभोक्ता होता है। लेकिन इस प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी होती है कि परम चैतन्य स्वतंत्र रह ही नहीं पाता। जैसे नदी को बहना ही पड़ेगा,
ऐसे ही परम चैतन्य को भी बहना ही पड़ेगा, वो स्वतंत्र नहीं रह सकता। इसीलिए जब हम नीचे की व्यवस्थाओं में, स्थूल व्यवस्थाओं में आते हैं परम चैतन्य की, ये सारी स्थूल व्यवस्थाएं भी परम चैतन्य की हैं, तब हम स्वतंत्रता की ओर हिलोर मारते हैं। हम ऊंचे उड़ने की कोशिश करते हैं कि हम वापस सूक्ष्मता में जाएं, लेकिन फिर नीचे गिर जाते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद फिर ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर वापस नीचे आ जाते हैं, और ये चलता रहता है। तो सबसे पहले हमको ये बहुत अच्छे से समझ लेना है कि जो भी हमको दिखाई देता है, समझ में आता है, सुनने में आता है, अनुभव में आता है, सब चेतन व्यवस्था है और परमात्मा के आधार पर है। अगर परमात्मा का आधार न हो तो सब मृत है। इसीलिए हम पहली साधना में यही बताते हैं कि जो भी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, आभास में आ रहा है, भावों में आ रहा है, वो सब तत्व हैं। और हम कहते हैं कि उसको मृत भी समझ सकते हो आप, नाशवान समझ सकते हो, क्योंकि इनकी सत्ता परमात्मा का आधार है, इसी वजह से है। इसलिए इनको तत्व ही समझो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब जब भी हमको ये ज्ञान समझाया जाता है लोगों के द्वारा कि सारी व्यवस्था, आत्मा जड़ व्यवस्था में फंस गई, तो वो जब आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं तब वहाँ आत्मा का मतलब चेतना होती है। अन्यथा आत्मा अजन्मा है और सर्वव्यापी है, चाहे उसको परमात्मा कहो, आत्मा कहो। जहाँ अजन्मा और अविनाशी शब्द का प्रयोग हो गया, वो चेतना से और अचेतना से परे की बात हो गई। इसीलिए हमको तीन बातें बहुत तायत मात्रा में सुनने को मिलती हैं, एक क्षर, अक्षर और निरक्षर। तो लोग अक्षर को तो आत्मा कह देते हैं और निरक्षर को परमात्मा कह देते हैं। अक्षर को चेतना कह देते हैं और निरक्षर को महाचेतना कह देते हैं। लेकिन सही मायने में बात यह है कि जब निरक्षर को ये महाचेतना कहते हैं और निरक्षर को ही ये सार शब्द भी कहते हैं, और ये बातें कोई एक बात नहीं चल रही, बहुत बात चल रही हैं। अब अक्षर, क्षर, अक्षर और निरक्षर। निरक्षर को कई लोग परम अक्षर कहते हैं। कहने का मतलब, अक्षर को हम अगर चेतना कहेंगे तो परम अक्षर कहो या निरक्षर कहो, उसको हम महाचेतना कहेंगे। लेकिन उस महाचेतना के ऊपर भी बहुत अनंत चेतनाएं हैं। कहने का मतलब, अक्षर, फिर उसके बाद निरक्षर, फिर उसके बाद एक और निरक्षर, उसके बाद ऊपर का निरक्षर, फिर और निरक्षर, फिर और निरक्षर, फिर और निरक्षर। निरक्षर की कोई सीमा नहीं है कितने निरक्षर होंगे, मतलब अनंत निरक्षर हैं। महाचेतना के बाद उससे बड़ी चेतना, उससे बड़ी चेतना, उससे बड़ी चेतना, और अंतिम ये कहाँ जाकर खत्म होती है? ये सब खत्म होती है परम चेतना पर, परम चैतन्यता पर खत्म होती हैं, परम सूक्ष्मता पर खत्म होती हैं। उसको हम, परम सूक्ष्म शरीर को हम परम चैतन्य भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब चेतना सूक्ष्म होकर परम सूक्ष्मता पर पहुंच जाती है, जहाँ पर फिर वो ज़्यादा सूक्ष्म, उसके बाद जो सूक्ष्म ना हो सके उसको परम सूक्ष्म शरीर कहा जाएगा, और बराबर उसी को परम चैतन्य कहा जाएगा। उसी को परम सूक्ष्म शरीर, उसी को परम चैतन्य और उसी को परम निरक्षर कहा जाएगा। कहने का मतलब, निरक्षर भी अनंत हैं। अगर निरक्षर का रेफरेंस लेके कहें तो अक्षर जो है वो भी निरक्षर है और जो क्षर है वो भी निरक्षर है। तो निरक्षर का ही सारा खेल चल रहा है। ये सारी व्यवस्था निरक्षर की है, क्योंकि चेतना ही तो है सब कुछ। बंधन में चेतना और बांधने वाला चेतना, बंधा भी चेतना और बांधे भी चेतना। इसीलिए हम एक सरल सी बात कहते हैं कि परम चेतना का मिटना ही
मुक्ति है। परम चेतना की समस्त संभावनाओं का मिटना ही मुक्ति है। अगर परम चैतन्य को हम एटम कहते हैं। वैसे एटम तो बहुत बड़ी एंटिटी है, क्योंकि एटम को भी अगर हम सूक्ष्म तल पर जाके देखें तो वो भी एक महा ब्रह्मांड है। केवल एक एटम, जो छोटा सा एटम होता है जिसको हम सूक्ष्मदर्शी से भी प्रॉपर नहीं देख पाते, उसको भी संख्य लेवल गुना सूक्ष्मता पर जाकर देखेंगे तो केवल एक अणु भी एक महाब्रह्मांड है। तो सोचिए कितनी सूक्ष्मता पर हम जा सकते हैं। अनंत सूक्ष्मता में हम जा सकते हैं। इसीलिए जिसको हम निरक्षर परमात्मा समझ रहे हैं, जिसको हम सही स्वरूप में सार शब्द समझ रहे हैं, वो नहीं है। ध्यान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन ध्यान परमात्म संचालित हो जाए तब ध्यान खत्म होता है आपका। ध्यान खत्म होना ही मुक्ति है, ध्यान रखिएगा। और ध्यान अध्यान से जुड़ा हुआ है। ध्यान अध्यान दोनों खत्म हो जाएं तो मुक्ति है, नहीं तो सारा खेल ध्यान का ही चल रहा है। और ध्यान अध्यान खत्म कैसे होगा, वो भी एक तरीका है उसका भी, वो परमात्म संचालित ध्यान से होगा। उस परमात्म संचालित ध्यान को हमको उसकी ओर सम्मुख होना होगा। और इस बात को बिना कृपा नहीं समझा जा सकता। इसलिए सबसे बड़ी बात, क्षर अक्षर और निरक्षर सारा चेतना का ही खेल है। अब इतनी गहन बातें मैंने शुरू में नहीं बताई, क्योंकि हर बात को बताने का एक समय होता है। धीरे 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 आप लोगों को एजुकेट किया जाता है। सारे रहस्य एक साथ खोल के रख दिए जाएं कि क्षर क्या, अक्षर क्या, निरक्षर क्या। अगर मैं शुरू में ही कह दूं, जब पहली बार मैंने बताया था कि 4 राम ही नहीं बहुत राम होते हैं, तब भी लोग उलझ गए, समझ नहीं पाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कहाँ कहना चाहता हूँ। लेकिन अब समझेंगे लोग कि निरक्षर अंतिम सीमा नहीं है, निरक्षर के ऊपर अनंत निरक्षर हैं। क्योंकि महाचेतना तक ही तो गए हो आप। उस महा के आगे फिर महाचेतना, फिर उसके आगे भी महाचेतना, उसके आगे भी महाचेतना, और अंतिम परम चेतना है। तो निरक्षर और सार शब्द में ना उलझें, क्योंकि जो परम निरक्षर है वो तो परम चैतन्य शरीर है, और वो तो हम हैं ही। हम ही कृष्ण हैं, हम ही कबीर हैं, हम ही समस्त ब्रह्म पुरुष हैं। जितनी शक्ति किसी अनंत ब्रह्मांडों के सम्राट के पास हो सकती है, उस अनंत ब्रह्मांडों की सम्राटता को कौन भोग रहा है? उस अनंत ब्रह्मांडों की सम्राटता को भी एक परम चैतन्य ही भोग रहा है। जैसे इसी संसार की अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पर एक जीव तो प्रधानमंत्री पद पर है और एक जीव मजदूर पद पर है, जिसको खाना भी ढंग से नहीं मिलता। वैसे ही एक परम चैतन्य मजदूर है और एक परम चैतन्य प्रधानमंत्री है। तो ये परम चैतन्य अपने रोल निभा रहे हैं। इसी तरीके से एक परम चैतन्य अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है। अब अनंत ब्रह्मांडों की जो व्यवस्था है, अनंत ब्रह्मांडों की जो व्यवस्था है वो भी परम चैतन्यों से मिलकर ही बनी है। उस परम चैतन्य की व्यवस्था को भोग रहा है एक परम चैतन्य। तो इसीलिए उसको उस ब्रह्मांडीय शरीर का नियंता वो एक परम चैतन्य हुआ। जिस तरह से हमारा जो स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर के नियंता हम हैं, हम परम चैतन्य हैं। जब भी हमारी आइडेंटिटी कही जाएगी वो परम चैतन्य से कही जाएगी, ना कि सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से, महाकारण शरीर से, नूरी शरीर से नहीं। एक ऐसा शरीर जिसके बाद कोई खोल न बचे, वो हैं हम। तो सोचिए, जो हम हैं जिसके बाद कोई खोल न बचे, वो कितना भटक रहा है। सोचो कहाँ कहाँ भटक गया। इसका मतलब वो जो अंतिम खोल है वो मिटेगा तो तुम्हारी मुक्ति होगी। बस उसी के मिटने में
कब अनंत जन्म निकल जाते हैं, अनंत गुरु हो जाते हैं, अनंत ज्ञान से हम निकल लेते हैं, अनंत अज्ञानों में उलझ जाते हैं। उस एक परम चैतन्य को लेकर ही सारी कहानियाँ चल पड़ती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारा समझना कि सार शब्द से मुक्ति नहीं है, क्योंकि सार शब्द कोई एक नहीं है। मैं कई बार बता चुका हूँ, हर चेतना तल तक पहुँचने के लिए एक शब्द होता है। उसको चाहे सार शब्द कहो, चाहे जो कुछ कहो। निशब्द जो है वो परमात्मा संचालित ध्यान है। निशब्द शब्द का प्रयोग भी हमको करना पड़ा, अन्यथा परमात्मा के लिए कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि शब्द सारे चेतना के हैं। परमात्मा का कहाँ शब्द हो सकता है, और चेतना कैसे परमात्मा हो सकती है? बड़ा सरल सा विवेक अगर आप लगाओगे तो जो उलझ जाए, जो परेशान हो जाए, जो आए और जाए, जो दुख में दुखी हो जाए, सुख में सुखी हो जाए, या दुख सुख से भी पार हो जाए, वो कैसे मुक्त हो सकती है? चेतना की स्थितियाँ क्या हैं? कभी दुख में, कभी सुख में, कभी आनंद में, और कभी कभी क्या होता है कि अपने आप को दुख सुख से परे भी महसूस करने लगती है। एक छलावा उसको महसूस होने लगता है। वो भी एक क्षणिक समय के लिए, कभी कुछ युग के लिए, कभी कुछ वर्ष के लिए हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं हो सकता। तो जितने भी ज्ञान हैं वो सब किसको दिया जा रहा है? सब चेतना को ही दिया जा रहा है। और जो चेतना से पार हो वही सच्ची परमात्म कृपा है। चेतन अचेतन से पार हो जाएं, वही एक सच्ची परमात्म कृपा है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं परमात्मा को प्राप्त करने का। इस ज्ञान को, परमात्मा के मार्ग को, परमात्म संचालित ध्यान को हर कोई नहीं समझ पाता। कई लोगों को मैं ये संचालित ध्यान देता हूँ, लेकिन वो जब तक पूरा बात नहीं समझ पाते, जब तक ज्ञान अज्ञान से परे नहीं हो पाते, वो जान ही नहीं पाते, तुरंत लेकर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए कि मैंने क्या दे दिया उनको। लेकिन अगर वो उस पर टिककर काम करें तो आने वाले कुछ महीनों में परमात्मा उनको पकड़ लेता है। फिर उनको महसूस होता है कि हमारे रोम रोम में भरा हुआ है परमात्मा, हर जगह भरा हुआ है, कहीं खाली नहीं है। और एक जीव को भराव ही चाहिए, ऐसा भराव जो कहीं से खाली ना हो। उसी चीज को कहते हैं तृप्ति, इसी चीज को कहते हैं पूर्ण व्यापिता। यही चीज हमको समझनी है बस, और यही चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि पूर्ण व्यापता जो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, वो ऐसी संज्ञा में आता ही नहीं कि उसमें किसी उनके एटम्स के बीच में कोई गैप है। नहीं, वही है एकमात्र जो पूर्ण भरा हुआ है। इसीलिए वो अमृत है, और इसीलिए वो पूर्ण तृप्ति का सागर है, इसीलिए वो परम शांत है। जो पूरी तरह से भरा हुआ हो वही शांत हो सकता है। जैसे समुद्र में हिलोरें क्यों उठती हैं? क्योंकि वो पूरा भरा हुआ नहीं है, ऊपर से खाली है। तो जहां उसको जगह मिल गई वहां से हिलोर मार देगा। तो सागर का जो कभी कभी एग्जाम्पल, क्योंकि परमात्मा का उदाहरण इस जगत से उठाया नहीं जा सकता कि जगत की बातों को लेकर परमात्मा के ज्ञान का कोई एग्जाम्पल दिया जाए। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। समुद्र तो ऐसा मानिए शून्य ही है। अब उसकी हिलोरें उठ रही हैं, तो ये चेतना की हिलोरें उठ रही हैं, श्रुतियों की हिलोरें उठ रही हैं, और संसार बनता है। लेकिन परमात्मा का जो महासागर है वो कोई हिलोर नहीं उठाता। वो परम शांत है, परम स्थिर है, और पूरा भरा हुआ है।
जब इसको आप रोम रोम आपके शरीर के समस्त अणु परमाणुओं में उसके भराव को महसूस करोगे, तब आप अपने आप स्थिरता की ओर चलते चले जाओगे। तब आप उस स्थिरता को अनुभव करोगे, उस परम स्थिरता को अनुभव करोगे जो इस चैतन्यता से अलग है, इस अचैतन्यता और चैतन्यता से अलग है। उस भराव को जब आप अनुभव कर लोगे, तब आप समस्त अनुभवों से पार हो जाओगे, क्योंकि उसको अनुभव तभी संभव है जब आप निरंतर परमात्मा के सम्मुख होोगे। तो एक परम अनुभव मन को प्रकट होगा, तब आप मन के पार वाली अवस्था को प्राप्त कर पाओगे, और ये पार वाली अवस्था ही बूंद मिट सागर हो जाने वाली अवस्था है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसे टॉपिक इसलिए उठाता हूँ ताकि कुछ कृपा पात्र लोग ही आकर्षित हो पाएँ। जिन पर परमात्मा की कृपा है वही इन टॉपिक्स को जान पाए। कम से कम लोग जो सचमुच में परमात्मा की कृपा पात्र हैं वही इस ज्ञान को जानें। बाकी के लोग सुन जरूर सकते हैं लेकिन समझ नहीं पाएंगे। इतना सरल ज्ञान है, लेकिन इस पूरे अथाह चेतना के सागर से स्विच होकर, शिफ्ट होकर उस स्थिर परम शांत परमात्मा के सागर में जाना के लिए अनंत कृपा की आवश्यकता होती है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये भी मेरा सौभाग्य था कि इस जन्म में ऐसी कृपा मिली, तो जो भी निमित्त बने इस कृपा में, जो भी ग्रंथ, स्थान, व्यक्ति, उनको मैं अनंत बार नमन करता हूँ। हालांकि व्यवस्था प्रकृति की बनी, परमात्मा की कृपा हुई और मैंने जाना और फिर परमात्मा में स्थिर हो गया। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं परमात्मा की बातों को आपके सामने रखता हूँ तो ये परमात्मा की महिमा है। जो सुनेगा उस पर भी निश्चित ही कृपा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुनेगा निश्चित ही कृपा होगी, लेकिन अहंकार वशीभूत होकर नहीं, ज्ञानी बनकर नहीं, फिर आपको नहीं मिलेगा। विश्लेषण करने के लिए नहीं कि आप मेरे ज्ञान का विश्लेषण करो, इसलिए तो हम मना करते हैं। हम तो कहते हैं कि कोई अगर हमसे कोई चर्चा करने आता है तो हम कहते हैं कि चर्चा करने की कहाँ आवश्यकता है। अगर कोई हमारे ज्ञान से भिड़ने की कोशिश करता है, हम कहते हैं ज़रूरत नहीं है, आप हमसे लिखवा लीजिए, कहाँ लिखवाना है, हम हार गए और आप जीते। और कोई कहता है कि आपने हमारा ज्ञान लिया है, तो हम कहते हैं कि ठीक है, हमने आपका ज्ञान ले लिया। अगर आपको लगता है तो सत्यापित करिए एक बार। आप हमारा ज्ञान सुनिए और आप अपने ज्ञान से इसको मिलाकर बताइए। अगर आपका और हमारा ज्ञान मिलता है तो हम आपके चरण पकड़ लेंगे कि आप हमारे मालिक और हम आपके गुलाम। क्योंकि हमारा ज्ञान तो ये कहता है कि मालिक गुलाम की बात ही नहीं है। लेकिन कोई अहंकार वशीभूत होकर ये कहे कि हमारा ज्ञान है, हम भी तो यही बताते हैं। अगर आप भी यही बताते हैं तो आप मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं बताते हैं तो अहंकार वश ये दावा ना करें आप, अन्यथा प्रकृति आपको दंडित करेगी। क्योंकि सारे संतों ने कहा है कि हर व्यक्ति को अपने कर्म भोगने होते हैं। हालांकि कर्म तो प्रकृति करवाती है, हम जीवों के वश का कुछ भी नहीं है कि हम कर्म करें। हम सब एक भाव का हिस्सा हैं। जैसे जैसे भाव चल रहा है हम चल रहे हैं। कोई किसी को गाली नहीं निकालता, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता, कोई किसी को प्रशंसा नहीं करता। सब एक व्यवस्था का हिस्सा है। एक घटना घटती है और किसी की प्रशंसा होती है, किसी को दुख होता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का प्रमोशन हो जाता है। वो पिछली कई कड़ियों से जुड़ती हुई वो घटना घटती आगे का फल मिला है। और कई बार हम कर्ता बन जाते हैं,
हम अहंकारवश हो जाते हैं। तो अहंकारवश होना भी एक प्रकृति का ही बहाव है। आपकी सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियाँ, चाहे आपके विचार की गतिविधि हो, चाहे आपके भाव की गतिविधि हो, चाहे आपके शरीर की गतिविधि हो, सारी गतिविधियाँ पहले से ही तय हैं। आप में कौन सा भाव आएगा, कौन सा विचार आएगा। तो सोचिए, इस भाव से निकलने का केवल एक तरीका है जो कि तय नहीं है। निकर्मता तय कभी नहीं होती, और उस निकर्मता से आपको जुड़ना है। वह निकर्मता चेतन और अचेतन से परे होती है। इसीलिए जितने भी अवतार गण आते हैं वो भी परम चैतन्य हैं, और यहाँ पर जितने जीव हैं वो भी परम चैतन्य हैं। उनकी आइडेंटिटी तो परम चैतन्य की ही है। इसीलिए वह फोर्सफुली किसी को भी नहीं ले जा सकते। कोई भी परम चैतन्य किसी भी परम चैतन्य पर फोर्स नहीं डाल सकता, किसी भी साधना के लिए, किसी भी ज्ञान को मानने के लिए। ये फोर्स का काम रहा ही नहीं। और जब जब भी ऐसा हुआ है कि जिसने भी फोर्स डालने की कोशिश की, एक परम चैतन्य ने दूसरे परम चैतन्य पर फोर्स डालने की कोशिश की, ऐसे एग्जाम्पल्स प्रकृति क्रिएट करती है, तब वो दुर्गति के शिकार हुए। इसलिए आप देखो, जितने भी नुमाइंदे आते हैं, जितने भी पैगंबर आते हैं, ऊपर की चेतनाओं के लोगों से, ऊपर की चेतनाओं की व्यवस्था से, वो सारे केवल अपना ज्ञान देते हैं, किसी को फोर्स नहीं करते, और ना ही किसी को किसी भी तरीके से गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। जो सच्चे नुमाइंदे होते हैं ऊपर के लोगों के, क्योंकि उनको प्रकृति की व्यवस्था का सारा कुछ पता होता है। इसलिए न वो किसी से धन लेते हैं, ना ही किसी से जानबूझकर अपनी सेवा करवाते हैं, नहीं, और ना ही किसी से किसी भी तरह का कोई फेवर लेने की कोशिश करते हैं। ऐसी ज़िंदगी जीने का उदाहरण लगभग सारे नुमाइंदे, पैगंबर, परमात्मा, वहाँ ऊपर की चेतनाओं से जो भी आते हैं, सबने दिया है। कभी भी किसी भी नुमाइंदे ने किसी पर कोई किसी भी तरह का कोई आरोपण नहीं किया है, और पूरी की पूरी व्यवस्था उनके साथ अवतरित होती है। जब भी कोई पैगंबर आता है तो उनका दुश्मन उनके साथ अवतरित होता है, और उनका दोस्त उनके साथ अवतरित होता है। एक पूरा कमिटी अवतरित होती है। लेकिन सब सामने वाले देखते हैं कि ये व्यक्ति इसके साथ दुश्मनी निभा रहा है, और ये व्यक्ति इसके साथ दोस्ती निभा रहा है। और ये पैगंबर के साथ ही नहीं होता, लेकिन पैगंबर को ये पता होता है, और उनके दुश्मनों को भी ये पता होता है कि हम यहाँ पर रोल प्ले करने आए हैं। तो कुछ लोग उनके दुश्मन बनते हैं, रोल अदा करते हैं, और कुछ लोग उनके मित्र बनते हैं, कुछ उनके घनिष्ठ शिष्य बनते हैं, और पूरा रोल अदा करके वो चले जाते हैं, ताकि मौजूदा परम चैतन्य उनके रोल से आकर्षित होकर उनके ज्ञान को समझें। अब जो पूरी कमेटी अवतरित होती है, ये तो पैगंबर की बात है, लेकिन यहाँ पर एक जब आम जीव भी जन्म लेता, कहीं पर भी किसी भी व्यवस्था में जब आम जीव जन्म लेता है, तो कुछ व्यक्ति तो उस रोल को प्ले करने के लिए उस परम चैतन्य की साथ रोल प्ले करने के लिए कुछ तो जन्म ले चुके होते हैं, कुछ बाद में जन्म लेते हैं, और इस तरह से पूरा ताना बाना बुना जाता है उसके जीवन का, कि कौन व्यक्ति उसका दुश्मन रहेगा, कौन दोस्त रहेगा, कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी, कब उसको दुख होगा, कब उसको सुख होगा, कब आनंद होगा, कौन उनके जीवन में स्त्रियां आएंगी पत्नी के रूप में या प्रेमिका के रूप में, या कौन प्रेमी बनेगा। अगर उसके जीवन में कोई किसी तरह का अपराध लिखा है या किसी तरह का सौहार्द लिखा है, परमार्थ लिखा है, तो प्रकृति व्यवस्था अनुगत उसको परमार्थ करवाती है, उसको प्रेरणा देकर। और अपराध करने का भी अगर उसका प्रारब्ध में है तो प्रकृति उसको प्रेरणा देकर अपराध करवाती है। तो अपराध में और परमार्थ में
दोनों में एक भाव का हिस्सा है। न तो आप परमार्थी हैं, ना ही आप अपराधी हैं। आप एक प्रकृति का हिस्सा हैं, बह रहे हैं, सब बह रहे हैं। यहाँ जितने सब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है अनंत सृष्टियों में जहाँ अपराध न हो और परमार्थ न हो, दोनों ही होते हैं। जहाँ सुख न हो, जहाँ दुख न हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। एक अद्वैत व्यवस्था है, जो अचेतन व्यवस्था है। न वहाँ सुख होता है, न दुख होता है, न वैराग्य होता है, जिसको ग्रंथों में शिवोहम अवस्था कहा गया है। वो शून्य अवस्था होती, परम शून्य अवस्था होती, लेकिन वो मुक्ति नहीं है। वहाँ पर चेतना अपनी पूरी यात्रा करके न्यूट्रल फॉर्म में जाकर आराम करती है। वो अवस्था परम शून्य अवस्था कहलाती है। और वहाँ पर हर परम चेतना अपनी एक पूर्ण साइकिल को निभाकर, एक पूर्ण यात्रा करके उतने ही समय के लिए वहाँ पर जाकर टिकती है। वह परम शून्य अवस्था होती है। वहाँ पर सुख दुख, आनंद, पीड़ा, भय, अभय या कहें चेतनता के कोई भी गुण वहाँ पर उपलब्ध नहीं होता। लेकिन वहाँ पर आप मिटे नहीं। वहाँ से निकलकर आप परमात्म कृपा से भी वहाँ से भी मिट जाते हो और फिर हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हो। उसको परमात्म अवस्था कहते हैं। वो सर्वव्यापी अवस्था का हिस्सा है। वो अटल व्यवस्था है, अखंड व्यवस्था है, वो कभी नहीं मिटती। इसलिए जो आज हमारा टॉपिक था, चेतना को चेतना, मतलब चेतना को चेतना ही बंधन में डालती है, कोई जड़ नहीं। क्योंकि जड़ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है जो हमको हमारे मस्तिष्क में पिरो दिया गया। और हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी चीज़ें पिरो दी जाती हैं, बहुत सी धारणाएं डाल दी जाती हैं जो कि हमारे पतन का कारण बनती हैं। आपको परमात्मा से जोड़ा नहीं जाता, धारणाओं से जोड़ दिया जाता है। और ऐसा काम कई लोगों ने किया है, बड़े बड़े लोगों ने किया है कि आपको धारणा में डालकर कि ये मत करो, वो करो, ऐसा मत करो, वैसा करो, तो आपको ग्लानि, गिल्टी या ग्लानि एक ही बात होती है, और अपराध भाव या विभिन्न चिंताओं में आपको डाल दिया जाता है। और इस तरह से आप अपने पतन की ओर जाते हो, ना कि आप अपने उत्थान की ओर जाते हो। हर जीव की जो नेचुरल क्रिया होती है, जो प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, उन पर भी रोक लगा दी जाती हैं धारणाओं के माध्यम से। बार बार धारणाएं बनाकर रोक लगा दी जाती हैं, जिससे वो अपराध भाव का शिकार होकर, ग्लानि का शिकार होकर दुर्गति को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं करना होता। धारणाएं न बनाकर केवल परमात्मा से जोड़ दिया जाए तो आप अपने आप सहज होते हो। आपसे सारी गलत वृत्तियां अपने आप छूटती चली जाती हैं और फिर आप मुक्तता को प्राप्त होते हो। न उत्थान को, न पतन को, मुक्तता को प्राप्त होते हो। मुक्तता उत्थान और पतन से परे है, और स्थिरता तीनों से परे है। मन की स्थिरता, सुरति की स्थिरता नहीं चाहिए। ये सुरति की स्थिरता तो एक खिलवाड़ है कि सुरति आत्मस्वरूप में जाकर समा जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। समाना तो निकलना होता है। समाना मतलब ही निकलना, थे तभी तो निकले हैं। मिटना ही परम स्थिर होना होता है। परमात्मा से जब हम सम्मुख होते हैं तो हमारे मिटने की यात्रा शुरू हो जाती है और विराट होने की यात्रा शुरू हो जाती है। इसलिए चेतना ही चेतना को उलझाती है और चेतन अचेतन के पार स्वयं परमात्मा है। धन्यवाद।